सो गाइस, दूध के साथ हमेशा ऐसा क्यों होता है? नज़र हटी दुर्घटना घटी। अब तक यहाँ पर खड़ी थी, बस 2 मिनट, 2 मिनट भी नहीं, 1 सेकंड हुआ, वो पलटी और दूध नीचे गैस में गिर गया। सो गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे ब्लॉग में। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सबको प्यारी सी राम राम। दोस्तों, अभी मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। बेटे का टिफ़िन बना के भेज दिया है बेटे को। बाकी बचा हुआ ब्रेकफास्ट भी बनाना बाकी है, क्योंकि छोटा बेटा उठ गया था तो बीच में उसको भी हैंडल करना होता है। अब जाके मैं ये कर रही हूँ। हेलो दोस्तों, मैंने आज लेट नहाया है, अभी नहा के आई हूँ। और अभी मैंने चावल चढ़ा दिए। अब बनाऊँगी मूंग छिलके की दाल। आज सुबह से ना बहुत ज़्यादा पेट में दर्द हो रहा है, तो ऐसा लग रहा है पीरियड्स आने वाले हैं। और बड़ी बात यह है कि जो पीरियड्स मुझे अभी तक, मेरी सी सेक्शन डिलीवरी को 7 महीने पूरे हो चुके हैं, यानी 7.5 महीने हो चुके हैं, और अभी तक भी मुझे पीरियड्स स्टार्ट नहीं हुए दोबारा से। और मुझे पता है लेट ही होते हैं, क्योंकि मेरा जो पहला बेबी हुआ था, फर्स्ट बेबी, मेरा जो बड़ा वाला बेटा है, उसके टाइम पे भी मुझे 9th मंथ में दोबारा पीरियड स्टार्ट हुए थे, यानी 9 महीने तक मुझे कोई पीरियड नहीं हुए थे। कई लोग बोलते हैं कि वो तीसरे महीने में हो जाते हैं, किसी को दूसरे महीने में हो जाता है, पर मेरे को लेट हुए थे। तो इस बार भी मैंने सोच लिया था कि लेट ही होंगे मुझे, और अभी तक नहीं हुए हैं। पर आज सुबह से ही ना थोड़ा हल्का हल्का पेट में दर्द भी हो रहा है और फेस में पिंपल्स भी आ रहे हैं, तो जो मेरे पीरियड्स की निशानी होती है। देखते हैं कब तक आते हैं, फॉल्स पेन हो रहा है नहीं हो रहा है। और दूसरा, जो कल वीडियोस वगैरह आई है उत्तरकाशी से ना, उससे भी बहुत ज़्यादा दिल में दुख पहुंचा है, दिल को, मन को ठेस पहुंची है कि इतना बड़ा हादसा हो गया है, कितने सारे लोग उसमें बह गए। वीडियो देख के ना वही देख रही थी। तो जब ऐसी कोई आपदा या कुछ ऐसी घटना होती है ना, मैं तो 1-2 दिन के लिए उसी के बारे में सोचती रहती हूँ, पता नहीं ऐसा क्यों है। और उसमें जो लोग जान गंवाते हैं या जो भी, जिनको भी कष्ट पहुंचता ना, मुझे बहुत तकलीफ होती है अंदर से। और ये पहली बार नहीं है, चाहे अब तक की जितनी भी आपदाएं हुई हैं कहीं पर भी हो, चाहे वो हैदराबाद वहाँ का विमान दुर्घटना हुआ था, उस वक्त भी मैं 3-4 दिन तक वही टॉपिक, मेरे हस्बैंड कह रहे बस तू यही देखती जा, नेगेटिव नेगेटिव। और इस वजह से फिर मैं उनको भी बोलती हूँ कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ, तो कहते हैं तू इतना नेगेटिव क्यों देख रही है, टेंशन होगी खाली में, और हमें भी टेंशन ले रही है। तो दोस्तों, मेरे से तो नहीं रहा था, मैं तो 2-3 दिन तक उसी के बारे में सोचती रहती हूँ, तब जाके थोड़ा जब मूड सेटल होता है मेरा 2-3 दिन में। सो अभी अब बनाती हूँ किचन में आज मूंग छिलके की दाल। अभी शाम के बजे हैं 7, और मैंने अभी एक वीडियो अपलोड किया है तुलसी माता के ऊपर। और सुबह से मैंने दिन में, सुबह मॉर्निंग में तो मैं ब्लॉग शूट किया था आज, लेकिन इवनिंग में मैंने शूट नहीं किया। सुबह से ही ना मेरे पेट में दर्द हो रही थी, वो पेट दर्द की वजह थी मेरे पीरियड्स, क्योंकि मेरा सी सेक्शन डिलीवरी हुई थी आज से 7 महीने पहले। और 7 महीने पहले के बाद से आज मुझे जाके पीरियड्स हुए हैं, यानी कि पिछले 7-7.5 महीनों से मुझे कोई पीरियड्स नहीं हुए थे। डिलीवरी के बाद से आज हुए हैं। और मुझे 2-3 दिन से सिम्टम लग रहे थे, जैसे ऑयली हो जाती है मेरी स्किन, मुंह में पिंपल्स आ जाते हैं, और पेट हल्का हल्का, मतलब एक पेन सा महसूस होता है, उतना नहीं होता है। अगर मुझे पेन ज़्यादा होता है तो मैं अजवाइन का पानी पी लेती हूँ, लेकिन इस बार मुझे हल्का हल्का महसूस हो रहा था। सुबह से ही आज ज़्यादा लग रहा था कि मुझे फील हो रहा था कि मुझे डेट पीरियड्स मतलब अब हो जाएंगे। तो आज आफ्टरनून में मुझे पीरियड्स हो गए आफ्टर 7 मंथ्स। कहीं कहीं लोग को बहुत ज़्यादा डाउट रहता है कि जो पीरियड्स होते हैं वो डिलीवरी के बाद, सी सेक्शन के बाद कब शुरू होते हैं, क्योंकि जो मेरी फर्स्ट टाइम की प्रेगनेंसी थी उस वक्त मेरे को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न था कि डिलीवरी के बाद पीरियड्स कब से स्टार्ट होंगे। कोई किसी को नहीं पता था, क्योंकि सबका ना अपनी बॉडी का अलग अलग एक्सपीरियंस होता है। बहुत लोग बोल रहे थे कि डिलीवरी के 2 महीने बाद हमें पीरियड्स हो गए थे, कोई बोल रहा था डिलीवरी के 3 महीने बाद हमें दोबारा से पीरियड शुरू हो गए थे। तो ये सब चीज़ें थी, लेकिन मेरे साथ अलग था।
जो मेरी पहली प्रेगनेंसी थी, मेरी डिलीवरी जब हुई थी वो भी मेरी सी सेक्शन से हुई थी, और उस डिलीवरी के बाद मुझे 9 मंथ में यानी 9वें महीने में पीरियड्स दोबारा स्टार्ट हुए। 9 महीने तक मुझे कोई पीरियड स्टार्ट नहीं हुए, लेकिन दूसरी प्रेगनेंसी में इस वक्त मेरे को 7.5 महीने हो गए, 7.5वें महीने में मेरे को पीरियड्स फिर से स्टार्ट हुए हैं। तो मतलब ये है कि सबकी बॉडी का ना अलग अलग एक्सपीरियंस रहता है। किसी को जल्दी पीरियड शुरू हो जाते हैं, किसी को लेट में शुरू होते हैं, और किसी को नहीं भी होते हैं, किसी को साल भर भी हो जाता है। फिर मैंने डॉक्टर से भी पूछा था उस वक्त कि जो मेरे पीरियड्स हैं वो कब दोबारा आएंगे, तो वो कह रही थी ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। किसी को 1 साल लग जाता है, किसी को 9 महीने लग जाते हैं, किसी को जल्दी भी हो जाते हैं, तो वो डिपेंड करता है सबकी बॉडी टू बॉडी। और नॉर्मल डिलीवरी होती है उसका भी अलग केस रहता है। तो मेरा तो सी सेक्शन हुआ था, तो मेरे केस में तो ऐसा हुआ था। बाकी दोस्तों सुबह से कुछ वीडियो देख रही थी, और कल से जो मैंने वीडियोस देख रही थी वो देख रही हूँ उत्तरकाशी से। बहुत ज़्यादा दुखद घटना हुई है, दिल को ना बहुत तकलीफ हुई है। मैंने जो वीडियो क्लिप देखी फेसबुक में, उसके बाद से ना मेरा मन बहुत ज़्यादा उदास है, क्योंकि उसमें जो जिस तरह से वो बाढ़ आई है, वो बादल फटा है, और जिस तरह से नीचे लोग बह गए, जब वो नीचे लोग रोड के पास खड़े थे ना, वो बहुत ज़्यादा असहनीय है। और उसके बाद से मैं क्लिप्स वहाँ से देखे जा रही हूँ इंस्टाग्राम वगैरह में, तो ना बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। और ना मेरे साथ भी हमेशा होता है, जब भी कोई आपदा दुर्घटना या कोई ऐसी चीज़ हो जाती है ना, तो मुझे 2-3 दिन तक ना उसी के ख्याल रहते हैं, उसी के बारे में मैं डिस्कस करती रहती हूँ। तो मेरे हस्बैंड भी कह रहे हैं कि तू इतनी चीज़ें देखती क्यों रहती है, यानी नेगेटिव चीज़ जो दिमाग पर असर डाले, क्योंकि मैं भी उनसे डिस्कस करती रहती हूँ, इतने हो गए, इतने लोग ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो वो कहते हैं कि इन चीज़ों को कम देखो, क्योंकि उतनी तकलीफ होती है जितना देखो। और वाकई में मैं जब ये सब चीज़ें देखती हूँ ना, इससे पहले जैसे जो हमारा हादसा हुआ था इसका, विमान दुर्घटना का हैदराबाद में, तो उस वक्त जो विमान दुर्घटना का हुआ था, यानी एरोप्लेन क्रैश हुआ था, उसमें कितने लोग ख़त्म हो गए, इसलिए एक बचा। तो उसके बारे में भी मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च पढ़नी, बहुत न्यूज़ पर डाली थी उस वक्त। और उससे पहले जो जयपुर में जो आग लगी थी रोड पे, तो ऐसी बहुत सारे इंसिडेंट है जो आते रहते हैं ना, उसके बारे में मैं रिसर्च करके वीडियोस देखती रहती हूँ। मेरे हस्बैंड कह रहे हैं फिर, और मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम उस टाइप के ही वीडियो दिखाता है, तो मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि तुम ना वो सब देखती रहती हो, इसी वजह से तुम्हें ये सारे वीडियोस दिखा रहा है। तो तब से ये सोच के बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। बाकी भगवान से प्रे करूँगी कि जितने भी लोग उसमें सफ़र किए हैं उन सब की आत्मा को भगवान शांति दे। बाकी जो लोग बचे हुए हैं उनको शक्ति दे कि इस मुश्किल घड़ी में वो लोग आपको संभालें, अपने परिवार को संभालें, और दोबारा से अपनी लाइफ को स्टार्ट करें, क्योंकि इस सब चीज़ों से उभरना आसान नहीं होता है। बाकी आज का दिन तो मेरा ऐसे ही सो गया है। आपको पता है पीरियड्स में बहुत ज़्यादा लेजीनेस हो जाती है, कुछ करने का मन नहीं करता है। और जो फीमेल्स हैं, मतलब जो लेडीज़ है, वो इस बात को अच्छे से समझ सकती हैं। और पीरियड्स का भी मैंने देखा है, सबका एक्सपीरियंस अलग होता है। किसी को बहुत ज़्यादा पेट में पेन रहता है, किसी को हाथ पैरों में दर्द रहता है, किसी को वॉमिट सा फील होता है। तो सबका अलग अलग एक्सपीरियंस रहता है। मेरा तो ऐसा कोई नहीं है, लेकिन मेरा हल्का हल्का क्या रहता है कि थोड़ा वीकनेस सी लगती है, या हल्का हल्का कभी कभी पेन होता है पेट में, स्टार्टिंग में से नहीं होता है। अब पीरियड्स का भी किसी को होता है कि 3 दिन तक ही ब्लीडिंग होती है, और किसी को 7 डेज़ तक ब्लीडिंग होती है, या किसी को 5 डेज़ होती है। तो मेरा तो है कि 5 डेज़ तक होगी। पहले 4 डेज़ में प्रॉपर होती है, उसके बाद हल्की हल्की ड्रॉप्स फॉर्म में हो जाती है। एंड हमारे यहाँ ऐसा है कि पूजा पाठ में कई लोग तो पूजा पाठ करते हैं कई धर्मों में, लेकिन हमारे यहाँ है कि इस केस में हम लोग पूजा पाठ नहीं करते हैं। और 6ठे दिन से हम लोग मंदिर में पूजा पाठ करते हैं, और 7वें दिन से हम लोग बाहर के मंदिर में पूजा पाठ कर सकते हैं। तो अगले 5 डेज़ तक मैं कोई पूजा पाठ नहीं कर पाऊँगी, तुलसी को जल नहीं चढ़ा पाऊँगी, सूर्यदेव को जल नहीं चढ़ा पाऊँगी। तो इसका मतलब है कि इन 5 डेज़ में मेरे को ये सब चीज़ें करना मना है, तो तब तक पूजा पाठ नहीं होएगी। बाकी दोस्तों क्या बोलते हैं, जो पीरियड्स है, अगर किसी को पेन होता है तो अजवाइन का जो पानी है ना, वो बहुत रिलीफ देता है, वो पीना चाहिए। बाकी किसी को पेट दर्द हो रहा है तो आप सिकाई कर सकते हो, हॉट बॉटल की जो वो आती है, वो उसकी गर्म करके उसकी सिकाई कर सकते हो पेट की, वो भी बहुत फ़ायदा रिलीफ देती है। बाकी आपको डाइट प्रॉपर रखनी है इस वक्त, क्योंकि अगर आप जितनी अच्छी डाइट लोगे, फ्रूट्स वगैरह लोगे, हेल्थी लोगे, तो आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होएगी, आप क्योर कर पाओगे खुद को। और ज़्यादा से ज़्यादा वाटर इनटेक रखना है, क्योंकि आपको पता है जो पानी है वो हमारे लिए बहुत बेस्ट चीज़ है। बाकी दोस्तों ये रही मेरी कि फाइनली मेरे को आफ्टर सी सेक्शन 7.5 महीने में डेट आ गई, और अब ये कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि डेट का हर महीने हर गर्ल को पता है कि चैलेंज होता है। पीरियड जब आते हैं तो वो 6-7 दिन 5-6 दिन आप कह सकते हो, वो थोड़ा चैलेंज भरे हो जाते हैं हमारे लिए,
और हर तरीके से, किसी भी तरीके से, और फिर सब चीज़ें मैनेज करना, और जिनके बच्चे हैं उनके साथ पीरियड्स को भी मैनेज करना, खुद को भी मैनेज करना, बच्चों को भी मैनेज करना, सच में एक डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है। सो सच में लेडीज़ का जीवन ना हमेशा स्ट्रगल भरा रहा है और रहता है और रहेगा, बिकॉज लेडीज़ ही बनी इस चीज़ के लिए है कि वो स्ट्रगल करें। वो ना चाहते भी उनको करना पड़ता है, क्योंकि फिज़िकली भी ये सब चीज़ें उनके पास होती हैं, तो उनको मैनेज करना पड़ता है कैसे भी। सो दोस्तों, अब बनाती हूँ मैं शाम का डिनर, और दिन में मैंने लंच बनाया लेकिन वीडियो शूट नहीं करा। बहुत आज पहला दिन था पीरियड्स का, तो बहुत वीकनेस सी थी। तो अभी थोड़ी एनर्जी गेन करी है मैंने, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं वीडियो शूट करूं। और एक वीडियो मेरा कब से पेंडिंग था, इससे पहले भी मैंने ब्लॉग शूट किया था, लेकिन एडिट करने का बिल्कुल टाइम नहीं मिला, मैंने उसको एडिट नहीं करा और मैंने पोस्ट भी नहीं करा है। सो दोस्तों, फिर मिलती हूँ आपसे। सब लोग अपना ख्याल रखिए, बाय, टेक केयर।